हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना हीरो मेरिडियंस को ओपन कर लेता है। अपने हीरो को मेरिडियंस ओपन करता हुआ देखकर सेनलू और मिस रुयान निराश होकर वहां से चले जाते हैं और फिर चेन फैमिली और अपने हीरो के बारे में ग्रेट एल्डर हॉल में सभी के सामने बात कर रहे होते हैं कि उसने सियाफान को वुडियान ऑर्डर क्यों दिया था। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम यहाँ पे ग्रेट एल्डर जेनसान और चीफ को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। ग्रेट एल्डर यहाँ कहता है, जब मैं क्लाउड डस्ट सिटी में था तो मैंने कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग सुना था। मैं आपको बताता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग बात क्या है। जिसे सब बेकार कहते हैं वो बेकार नहीं है। आपने सुना ही होगा अभी अभी जो ग्रेट हंट हुआ था। तो इस पर चीफ कहता है, हाँ सुना है। फिर ग्रेट एल्डर कहता है, तो क्या आप जानते हैं कौन सबसे नीचे आया था इस बार? तो चीफ बोलता है, चेन फैमिली होगा इस बार भी। तो फिर ग्रेट एल्डर हंसने लगते हैं और कहते हैं, वैसे अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता तो फिर रिजल्ट वैसा का वैसा ही रहता, मगर इस बार ग्रेट हंट में बीस्ट मास्टर को देखा गया था। तो चीफ ये सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या सच में? तो बीस्ट मास्टर ने सबको मार दिया होगा। क्लाउड डस्ट सिटी इस बार काफी लॉसेस झेल रहा होगा। तो इस पर ग्रेट एल्डर बोलता है, यही तो गौर करने वाली बात है। बीस्ट मास्टर ने किसी को नहीं मारा बल्कि सभी को जिंदा छोड़ दिया, मगर सिर्फ बीस्ट कोर ले लिया उन सब से। और इस बार चेन फैमिली को 4 बीस्ट कोर मिला था और इसी के साथ चेन फैमिली इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आई है। तो ये सुनकर चीफ बोलता है, क्या 4 बीस्ट कोर? तो क्या चेन रुयान अब वू सेजू लेवल पर आ गई है? तो ग्रेट एल्डर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि रुयान ने तो सिर्फ एक ही बीस्ट को गैदर किया था, मगर सेन जियाफान को 4 बीस्ट को जंगल में मिला था गिरा हुआ। तो इस पर चीफ कहता है, क्या उसे जंगल में मिला? ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो ग्रेट एल्डर कहता है, उसने अपने फैमिली में यही बोला है और इसी कारण से अभी फॉरेस्ट में सभी लोग इधर उधर बीस्ट को ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें भी कुछ बीस्ट को नीचे गिरा हुआ मिल सके। इस बार सियाफान लकी रहा। तो इस पर चीफ बोलता है, गुड लक, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ग्रेट एल्डर पूछता है, आपका कहने का क्या मतलब है? तो चीफ बोलता है, तुमने कभी ऐसा कुछ सुना है? ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो इस पर ग्रेट एल्डर बोलता है, ही मोफी को लगता है सियाफान ने जो बीस्ट कोर कलेक्ट किया है वो बीस्ट जेट से रिलेटेड है। तो इस पर चीफ कहता है, वो सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट लेवल पे है, तुम्हें क्या लगता है उसका क्या बीस्ट मास्टर से कुछ लेना देना हो सकता है? फिर पूछता है, वो लड़की लियू ली सियाफान के बारे में क्या सोचती है? तो ग्रेट एल्डर बोलता है, मिस लियू ली सियाफान से काफी क्लोज जुड़ी हुई है। वो अभी सियानवान सेक्ट में डिकून है आउटर डोर की, और उसने ही मुझे वुडियान का ऑर्डर देने को बोला था, तभी मैं सियाफान को जाकर वो ऑर्डर देकर आया हूँ। फिर ग्रेट एल्डर चीफ से पूछता है, कहीं आप इस शादी को लेकर वापस से तो नहीं सोच रहे हैं? तो इस पर चीफ बोलता है, मू भाई अपने शब्दों पर फिर से वापस आ गया है। मुझे ज्यादातर चिंता मास्टर लियू वांगली के साइड से हो रहा है। तो इस पर ग्रेट एल्डर भी कहता है, जो आप सोच रहे हो वो सही है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट से अगर वो शादी करती है तो फिर इस शादी के खिलाफ काफी लोग जाएंगे। फिर इस सीन के बाद हम टून गुआई और उसके फादर को देखते हैं। वो अपने फादर से पूछता है, फादर इस चेन फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? तो उसका फादर उसे बोलता है, तुम्हें चेन फैमिली के बारे में खुलेआम नहीं बात करनी चाहिए। और उसे बोलता है, मुझे नहीं पता कि चेंग फैमिली अभी किस हालत में है। क्या तुम्हें पता भी है सेन जियाफान और लियू ली क्यों इंगेज हुए थे? तो वो पूछता है, नहीं क्यों हुए थे? फिर उसका फादर ग्रेट लगाता है और फिर उसे बोलता है, 15 साल पहले चेन फैमिली में चेन टियान चेंग था। चेन फैमिली में चेन टियान चेन था, तब उस वक्त वो एक ग्रेट जीनियस था। अगर तुम इस पूरे वू किंगडम में ढूंढोगे तो भी तुम्हें उस जैसा जीनियस कभी नहीं मिलेगा। उसका पर्सनालिटी काफी अलग था सबसे। 10 साल पहले हमारा व्हाइट फैमिली, हम काफी मुसीबत में थे और वो भी चेन टियानचेन के बदौलत। और उस वक्त के संकट से सिर्फ बाई फैमिली ही उभर पाया था और एक ही झटके में दायुआन सिटी में सबसे पावरफुल फैमिली भी बन गया। तो इस पर टून गाई बोलता है, चेन टियानचेन अगर वैसा कोई उसके फैमिली में है तो वो इस वक्त इतने खराब हालत में कैसे है? मैंने सुना है कि चेंग फैमिली काफी गरीब हालत में है। तो उसका फादर उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है, तुम्हें क्या पता है? अभी के लिए बस तुम इतना जानो कि चेंग टियानकैंग कहीं चला गया है। वो जिंदा भी है या नहीं किसी को नहीं पता। अगर वो होता तो फिर इस पूरे ग्रेट वू किंगडम में चेंग फैमिली जितना पावरफुल फैमिली कोई और नहीं होता। तो इस पर वो बोलता है, सीनियर चेंग टियानचेंग इतना पावरफुल थे? तो इस पर उसका फादर कहता है, तुम बस याद रखो फ्यूचर में कभी भी तुम चेंग फैमिली का नाम नहीं लोगे। यहाँ तक कि अगर तुम चेंग सियाफान से भी मिलते हो जिसका कोई कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है, तुम उससे उलझोगे नहीं, समझे? तो इस पर वो हाँ बोलता है और कहता है, मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो इस पर उसका फादर बोलता है, अगर तुम युआनजोंग सेक्ट में डिसाइपल बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें काफी हार्डवर्क करना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने ही हैं। तुम्हें इन 2 महीनों में
वूलिंग लेवल पे पहुंचना होगा, तभी तुम सेक्ट में इंटर कर पाओगे। तो इस पर वो बोलता है मुझे लगा ही था। तो उसका फादर कहता है याद रखो, तुम्हें हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करना होगा और उस अपॉर्चुनिटीज को यूज कर तुम्हें लेवल अप करना होगा। और फिर उसे एक शॉट देता है और बोलता है इस डाइवान सिटी के बाहर तुम्हें सावधान रहना होगा। तो वो बोलता है मैं समझ गया, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तो उसका फादर कहता है जाओ और जाकर अच्छे से ट्रेनिंग करना और याद रहे 2 महीने बाद जरूर वापस आना, भले ही तुम लेवल अप करो या नहीं करो। फिर इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बाहर निकलकर सेन जियाफन के बारे में बोलता है तुमने मुझसे मेरा ड्रीम और मेरा रुतबा दोनों लेने का कोशिश किया है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मौत का डर क्या होता है तुम्हें दिखाना होगा। और इस सीन के बाद हम सेनलू को देखते हैं जो कि बड़े मजे में एक टेबल पर बैठकर चिकन खा रहा होता है और वो कहता है वो लड़का जियाफन एक मॉन्स्टर है, उससे कौन कल्टिवेशन का मुकाबला करेगा, मुझे उसे मुकाबला नहीं करना। फिर वहाँ पे अपना हीरो आ जाता है, वो डोर नॉक करता है। तो इस पर सेनलू बोलता है मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाद में आना। तो जियाफन नहीं मानता और वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। जब वो उसे चिकन खाता हुआ देखता है तो फिर उससे बोलता है तुम अभी क्या बोल रहे थे। तो सेनलू बात को बदलने लगता है और उससे पूछता है जियाफन तुम तो ट्रेनिंग कर रहे थे ना। तो इस पर जियाफन बोलता है हाँ, मैंने अपना लिम्स का मेरिडियंस को ओपन कर लिया हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।